हरे कृष्ण। आज हम मल मास अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी व्रत की कथा श्रवण करेंगे, जो कि युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने श्रवण करवाई थी। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, प्रभु, कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम और इसका क्या विधान है, आइए हम सब भी जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। यह भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करती है। इसके करने का विधान वही है जो पद्मिनी के करने का है। प्राचीन काल में एक काम्पिल्य नाम का नगर अत्यंत ही समृद्धशाली एवं सुंदर था। उस नगर में एक धर्मात्मा ब्राह्मण अपनी स्त्री सहित निवास करता था। वह ब्राह्मण अत्यंत ही दीन और दरिद्र था। उसकी स्त्री परम धर्मात्मा और पतिव्रता थी। उसे जो कुछ भी मिले उसमें से वह अतिथियों का सत्कार कर बचा हुआ अपने पति को खिला बाद में वह अनवरत उपवास कर निराहार रह जाती थी। इस प्रकार करते करते उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और वह अत्यंत ही दुर्बल हो गई। यह देख ब्राह्मण बड़ा दुखी होकर अपने को ही कोसने लगा कि जब मैं स्त्री का भरण पोषण नहीं कर सकता तो मुझे विवाह ही नहीं करना चाहिए था। अपने मन में बहुत कुछ सोच विचार कर उसने अपनी स्त्री से कहा, हे प्रिय, मेरी वजह से तुम महान कष्ट भोग रही हो। यदि मुझ दरिद्र के साथ तुम्हारा विवाह न हुआ होता तो कदाचित तुम्हारी यह दशा न होती। अब तुम मुझे बताओ कि इस दरिद्रता को दूर करने के लिए मैं क्या करूं? यदि तुम कहो तो मैं अब यहाँ से कहीं अन्यत्र जाकर धनोपार्जन करने का प्रयास करूं। अपने पति के ऐसे वचन सुन सुंदर स्त्री ने कहा, हे प्राणनाथ, यह आप क्या कह रहे हो? दासी से कुछ अपराध हुआ है क्या, जो आप दासी को त्यागने का विचार कर रहे हो? आप कहीं न जाएं, अपने घर में ही रहिए। ब्राह्मणी के ऐसे वचन सुन ब्राह्मण चुप रह गया। संयोगवश एक दिन उसके घर महर्षि कौंडिन्य आ गए। दोनों प्राणियों ने उनका यथाशक्ति आदर सत्कार किया, उनको भोजन इत्यादि करा। ब्राह्मणी ने महर्षि को हाथ जोड़ और प्रणाम कर नम्रता पूर्वक कहा, मेरे स्वामी दरिद्रता से घबरा गए हैं, वह परदेश जाना चाहते हैं। सो हे प्रभु, कोई ऐसा व्रत मुझे बताइए कि जिसको करने से मेरे स्वामी इस दरिद्रता से छूट जाए। ब्राह्मणी के ऐसे वचन सुन कौंडिन्य ऋषि ने कहा, महाभागी, तुम पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करो, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। इसी एकादशी के पुण्य फल और प्रताप से धनद धनपति बन गए। इसी एकादशी के पुण्य फल एवं प्रताप से महाराजा हरिश्चंद्र का गया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ पंचरात्रि व्रत का महात्म्य और भी अद्भुत एवं महान है। दशमी से लेकर अमावस्या तक नित्य प्रति स्नान कर भगवान का पूजन कर निराहार रहकर व्रत करे और रात्रि में जागरण करे। यह नियम 5 रात्रि तक बराबर चलावे तो अवश्य ही मनोवांछित फल पाएंगे और अंत काल में विष्णु लोक को प्राप्त होंगे। और यदि 5 रात्रि तक केवल एक बार संध्या समय भोजन करे तो महान फल प्राप्त होगा। विद्वान ब्राह्मण के तिल दान करने से पात्र में जितने तिल होते हैं उतने वर्ष पर्यंत स्वर्ग सुख भोग करने का फल प्राप्त होता है। अस्तु, तुम भी अपने पति के साथ मिलकर इस व्रत का अनुष्ठान करो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। महर्षि के कथा अनुसार दोनों ने परमा एवं पंचरात्रि व्रत यथारीति धारण किया। पंचरात्रि होकर जिस समय प्रभात हुई और वे लोग व्रत का पालन कर चुके, उसी वक्त उसके पास एक राजकुमार आ उपस्थित हुआ और उन्हें राज सम्मान के साथ ही साथ सुंदर सामग्रियों से भरे उत्तम भवन एवं अतुल्य धन राशि तथा जागीर प्रदान किया। पंचरात्रि व्रत के प्रताप से वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी इस लोक में महान सुख और संपत्ति का भोग कर अंतकाल में विष्णु लोक को गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, जिसने परमा का व्रत कर लिया उसको पुष्कर, गंगा एवं अन्य तीर्थों की क्या आवश्यकता? गया जी में श्राद्ध करने की क्या जरूरत? यह सब महान फल तो परमा के करने से ही प्राप्त हो जाएंगे। जिस प्रकार द्विपदों में ब्राह्मण, चतुष्पदों में गाय और देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ है, उसी प्रकार महीनों में मलमास श्रेष्ठ कहा गया है। उसके अंतर्गत 5 रात्रि और भी महापुण्यों को देने वाली है।
उससे भी अधिक पुण्यप्रद और अक्षय फल देने वाली पद्मिनी और पद्मा नामक एकादशी है, क्योंकि 84 लाख योनियों में ब्राह्मण के बाद मनुष्य योनि में जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। इसीलिए बलपूर्वक सबको पुण्य संचित करना चाहिए। हे राजन, आपने जो प्रश्न मुझसे किया था उसका उत्तर मैंने आपको सुना दिया। अब तुम्हें भी श्रद्धा भक्ति समेत परमा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस प्रकार पद्मा एकादशी कथा यहीं समाप्त होती है और आप सभी को भी यह कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए और यथाशक्ति भगवान की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण।